हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे सर चैप्टर 6 यानी चैप्टर 6 के, जिसका नाम है सर अल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम है सर आपका? अच्छा वाला पंखा किस खुशी में चल रहा है? कोई खुशी है क्या? ना पैसा ज्यादा दे दे बच्चा लोग, बंद करो रे। चलो चलो हम लोग आगे बात करते हैं सर। हम लोग आज क्लास में जिसका नाम क्या है सर आपका? अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट? तुम लोग के पास दो करंट है, एक है एसी और एक है डीसी। कौन ज्यादा खतरनाक है जी, एसी है या डीसी? डायरेक्ट करंट हिला दे तो क्या करते हो, एकदम पूरा मार दे तो। लेकिन एसी क्या होता है सर आपका? इन्ने 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 चल तो, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? एसी। इसे क्या कहेंगे? एसी। और डीसी करंट, देखो यहाँ पे एक सवाल है सर आपका। एसी करंट एक ऐसा करंट जिसको जब वो चलेगा तो समय के अनुसार आवर्त रूप से अपने दिशा को बदलेगा, आवर्त रूप से अपने दिशा को बदलेगा। कभी समुद्र में या इसमें कभी देखे हो तरंग, देखते हो तरंग कैसे ऐसे 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 चलता नहीं चलता है सर? उसी रूप से क्या होता है, विद्युत धारा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आगे बढ़ता है। और हमेशा समझ लो सर, इस दुनिया में जो होता है ना सर, अल्टरनेटिंग करंट, हमारे भारत का बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का जो होता है फ्रीक्वेंसी जो होता है, आवृत्ति जो होता है, कितना होता है? 50 हर्ट्ज। कितना होता है? कितना है सर? मतलब एक सेकेंड में 50 बार ऊपर 50 बार समझ रहे हो ना? नंगी आंखों से देख सकते हो, ऐसे करके भी देख नहीं पाओगे, देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, बहुत खतरनाक है। मतलब ये जो बल्ब जल रहा है ना सर, एक सेकेंड में 50 बार अप डाउन करता है, तो वो चीज हमको दिखाई नहीं देता है। तो जिस परिभाषा में अगर आओगे करंट का, तो यहां पे कहते हैं प्रतिवर्ती धारा, इसको कहते हैं एसी। क्या कहते हैं सर का? और डायरेक्ट करंट क्या है सर? डायरेक्ट करंट अपना दिशा को नहीं बदलते हैं, दिशा को एकदम धड़ाक से मरेगा एकदम पूरा। क्यों? डीसी क्या मरेगा? और एसी जो होता है सर, एसी क्या होता है? बदलते हुए ऊपर नीचे अप डाउन के इस फिगर से इस तरह से आपका चलता है। क्या कहते हैं सर? और डिफिनेशन को देखो। प्रतिवर्ती धारा एसी किसी परिपात में प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल। असल विद्युत वाहक बल क्या है सर? उस करंट जो होता है, करंट में जो शक्ति चाहिए, यानी विद्युत वाहक बल, विद्युत को ढोने वाला बल को क्या कहते हैं सर? विद्युत वाहक बल। जिसका समीकरण क्या है सर? E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। आरोपित किया जाता है, इस पावर को अगर दिया जाता है तार में, करंट में, तो परिपात में जो धारा प्रवाहित होता है, परिपात में जो धारा प्रवाहित होते हैं, उसका मान एवं दिशा, उसका मान एवं दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते हैं। समय के साथ आवर्त, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, माने समय के साथ आवर्त रूप से बदलते हैं। इसे कहेंगे सर हम लोग प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट। इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है सर? 50 हर्ट्ज। कितना होता है सर? और डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 0। क्या होता है? 0। वो अप डाउन नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, एकदम सीधा मारेगा, एकदम भाग करके मारेगा। कौन? डीसी करंट। इस डीसी का जो ताकत होता है ना, बहुत हाई पावर डीसी का ताकत होता है। और एसी में भी होता है। इस बात नहीं कि एसी के झटका में तुम बच जाओगे, मर जाओगे रे। 440 का भी अगर झटका लग जाएगा ना, तो बस खत्म कर देगा, समझे? तो भोजपुरी में गाना था, लगा लो 440 वोल्ट का झटका, समझे? तो बचोगे नहीं। वो एसी को देखते हुए गाना बना है, डीसी को नहीं, डीसी को तो मार ही जाएगा रे। तो ये है सर आपका प्रतिवर्ती धारा, ठीक है। अब जो तुम लोग के सामने क्वेश्चन लिखे सर हम, रूट मीन स्क्वायर, इंग्लैंड का खिलाड़ी रूट नहीं है, बल्कि नाम क्या है सर? रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये चीज क्या है सर? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है सर। सुनो, यहां से ऐसा कोई साल नहीं गया है कि यहां से क्वेश्चन दागा नहीं है, क्वेश्चन पूछा नहीं है, ऐसा कोई साल ही नहीं हुआ है। मतलब यहां पे दो क्वेश्चन बनता है सर, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव, और एक होता है करंट। जब ई होता है सर, उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल, जब आई होता है तो उसको क्या कहेंगे सर? करंट। अब ये चीज क्या है सर? ये चीज क्या है सर? रूट मीन स्क्वायर क्या है? इसको सिंपल सा समझ लो, सिंपल समझ लो, सिंपल समझ लो। रूट मीन स्क्वायर निकालना क्यों जरूरी है? एक आदमी है जो काम कर रहा है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है,
और उसको मिलता है 400 टका दिन। कितना मिल रहा है सर आपका? 400 टका दिन मिलता है। अब वो 30 दिन काम करता है तो ऑटोमेटिकली तुरंत 2-4 मिनट में कहा दोगे, 2-4 सेकंड में कहा दोगे वो महीना में कितना कमाता है। ए सर जो ध्यान दो, नहीं तो बस पिटा देंगे बाबू हम। तो एक दिहाड़ी मजदूर क्या करता है सर? 400 टका कमाता है। मतलब उसका इनकम क्या है सर? फिक्स्ड है। उसका इनकम फिक्स्ड है। तो महीना में कितना हो गया सर? 12,000। महीना में कितना हो गया सर? वो तो निकाल लोगे, इसका डायरेक्ट मान निकाल लोगे तुम, डीसी का मान डायरेक्ट मान के चलो। यहां पे मैंने क्या ऐसा 12 वोल्ट का कोई डीसी दिए, 12 वोल्ट का कोई डीसी करंट दिए, समझो क्वेश्चन को समझो। तो ये अप डाउन नहीं करेगा, ये 12 वोल्ट ही बहुत तेजी से भागेगा। लेकिन मान के चलो हम एसी में 12 वोल्ट दिए तो हो सके यहां पे पहले 2, 4, 6, 8, 10, फिर -3, -1, ये 12, कभी 12 में 12 नहीं जाता है, कभी 12 भी चल जाते, कभी 14 भी चल जाते, कभी उससे कम भी हो जाता है। फिर यहां चल जाएगा -2, -4, -8, -10, -1 चल जाएगा। मतलब ये चीज समझ में आता है सर। एक उदाहरण वाला हो गया डीसी का। अब एसी का उदाहरण क्या हुआ? एक ऐसा आदमी है जो ट्रेन में मूढ़ी बेचता है सर, ट्रेन में मूढ़ी बेचता है। क्या उसका इनकम फिक्स्ड है? कहा दोगे तुम कि पूरा दिन 500 कमाएगा? कहा दोगे? कहा दोगे सर? वो दिन में 1200 भी कमा सकता है, 800 भी कमा सकता है, 700 भी कमा सकता है, 300 भी कमा सकता है, नहीं गया तो 0 भी कमा सकता है। उसका इनकम फिक्स्ड नहीं है। तो उसका इनकम निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा सर? आपका औसतन। क्या निकालना पड़ेगा सर हमको? औसतन। अच्छा बताओ तो तुम कि औसतन कितना कमा रहे हो? लगभग बोले औसतन लगभग 700 रुपया हो जाता है। तो 700 के एवरेज से हम मारेंगे कि 7 बरम 3 सत्ते 21, माने 2100 टका ये कमाता है। तो करंट का भी वही चीज है, अल्टरनेटिव करंट का भी, ठीक है। कोई भी जो वोल्टेज चलता है, जैसे यहां पे वोल्टेज आएगा ना सर, यहां पे जैसे वोल्टेज आता है, जैसे 220 वोल्ट का दिया हम, 200 वोल्ट का करंट दिया, तो ये ऊपर फिर नीचे, कभी 220, कभी 210, कभी 220, कभी 210, कभी 180। मतलब ये क्या होता है? अप डाउन होते बदलते रहते, कोई फिक्स नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ 220 दे दिए तो यहां पर भी 220, 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 यहां पर, ऐसा कभी नहीं होगा। किसमें? एसी में कभी नहीं होगा। यहां अगर 220 हुआ तो यहां 210 हो गया, 200 हो गया, 190 हो गया, 230 हो गया। अप डाउन क्या होगा सर? करते जाएगा। तो इसलिए यहां पे क्या निकालना पड़ रहा है सर? आपका रूट मीन स्क्वायर, जिसे दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? औसतन। क्या कहते हैं आपका? लगभग औसतन, ठीक है। तो यहां पे इसका निकालेंगे सर हम लोग आरएमएस वैल्यू। क्या निकालना पड़ेगा सर आपका? आरएमएस वैल्यू। इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन। अब मैंने रूट मीन स्क्वायर लेने के लिए सर एक चक्कर लिए है। क्या लिए सर? एक चक्कर। अब एक चक्कर जब लिए है तो एक चक्कर में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा सर? 2 पाई। कितना बनाएगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे क्या होगा सर? पाई। यहाँ पे क्या होगा सर? पाई। यहाँ पे क्या हो गया सर? 3π/2, और यहाँ पे क्या होगा सर? 2 पाई। इसको समझते हो नहीं समझते हो? एक पूरा चक्कर लगाने में कितना डिग्री कोण बनाते रहे? 360। आप देखो, इसको देखो, प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E0 sin ओमेगा t, E बराबर E0 sin ओमेगा t बराबर हम लोग माने सर E0 sin अल्फा माना, sin अल्फा माना। मान लिया इसको, जहां E0 विद्युत वाहक बल का शिखार मान है। कौन सा मान है सर? ये E0 ये जगह हो जाएगा, ये जगह को कहेंगे सर शिखार मान। इस जगह को क्या कहेंगे सर? शिखार मान। कभी एसी करंट को कभी क्या किसी चीज में बंधक बना सकते हो? हाँ, उसे किसी जगह में रख सकते हो? नहीं, लेकिन डीसी को आप रख सकते हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं सर E0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मीन ऑफ ई स्क्वायर, मीन ऑफ ई स्क्वायर ओवर फुल सर्कल। एक चक्कर के लिए हम 10 चक्कर 15 चक्कर के लिए नहीं निकल रहे। कितना चक्कर के लिए निकल रहे हैं? एक चक्कर के लिए निकल रहे हैं। देखो आप फॉर्मूला देखो यहाँ पे, ई स्क्वायर, ए इसका मतलब होता है एसी। इसका मतलब क्या होगा सर? एसी करंट। ये जैसे रहेगा ढोल साहब का तरह ना, थोड़ा ढोल साहब का तरह रहेगा, तो इसको क्या मानोगे सर? आपका एसी करंट। इसको क्या मानोगे? एसी। तो यहाँ ई स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर दे दिया, कोई दिक्कत? अरे बोला रे, हाँ ना बोला रे। यहाँ पे ई स्क्वायर, यहाँ पे ई स्क्वायर ले लिया, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो यहाँ पे चूंकि इंटीग्रेशन करेंगे सर, चूंकि जोड़ेंगे ना,
यहाँ पे 10 मान हुआ, यहाँ 20 हुआ, यहाँ 30 हुआ, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, 90, 100, 200, यहाँ तक 220 आया, मान के चलो बढ़ गया। तो यहां तक 200 बिल्ड जाएगा, तो यहां 0 से लेके 220 तक क्या करेंगे हम? इंट्रीगेशन ना करेंगे रे, इंट्रीगेशन ना करेंगे, पूरा मान निकलने के लिए क्या है? इंट्रीगेशन ना है। तो इसलिए यहाँ पे डी अल्फा ले लिए, ये डी अल्फा तो ज्यादा हो गया है, ये डी अल्फा तो ज्यादा हो गया, इसलिए नीचे हम डी अल्फा, देखो ये ई स्क्वायर बराबर है 0 से 2 पाई डी अल्फा, 0 से 2 पाई डी अल्फा, ये ज्यादा था, ये भी ज्यादा था, ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा रे। अच्छा 0 से 2 अल्फा, 0 से 2 पाई हटा दिए, डी अल्फा हटा दे, तो बचा क्या? ई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? अगर हम अपने जेब से देंगे ना, थ्योरी से देंगे सर। हम यहाँ देखो 0 से 2 पाई, अब ई का वैल्यू क्या है सर? ई का वैल्यू क्या है? ई का वैल्यू ई0 sin अल्फा, तो क्या लिखा है सर? ई0 sin अल्फा, स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे डी अल्फा छुटा हुआ है, डी अल्फा लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी अल्फा का इंटीग्रेशन होगा अल्फा, डी अल्फा का क्या होगा? डी अल्फा का क्या होगा? डी अल्फा का क्या होगा? अल्फा, 0 से 2 पाई। इसको थोड़ा दिखाना चाहते हैं, देखो ऊपर स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए इसको थोड़ा दिखाना चाहते हैं, हो गया। आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लागू रे। अब यहां देखो इस जगह को, देखो इस जगह को जूम कर रहे हैं, इस जगह को यहां पे क्या हो जाएगा सर? ई स्क्वायर बराबर रूट अंडर, बराबर रूट अंडर, बोलो 0 से 2 पाई, 0 से बोलो 0 से क्या है बोलो? ई 0 का स्क्वायर, ई 0 का अलग अलग कर रहे हैं, ई 0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर, और यहां पे देखो पहले बैठेगा अपर लिमिट, पहले क्या बैठेगा? बोला रे 2 पाई माइनस 0, 2 पाई माइनस डी अल्फा। अब देखो ई स्क्वायर वाला, देखो ये कांस्टेंट है, तो ई स्क्वायर बाहर निकल गया सर, यहाँ 2 पाई बाहर निकल गया, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, 0 से बोला रे साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा डी। एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स वाला का, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अगर होगा तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर पढ़ाए थे मैथ में, इसको पढ़ाया गया था सर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2, यानी साइन स्क्वायर अल्फा की जगह में क्या लगाने वाला है फॉर्मूला सर? देखो तो स्क्वायर बाई 2 पाई, बोलो बोलो जैसे बोलो 0 से 2 पाई, 0 से। अब देखो सर साइन स्क्वायर अल्फा के जगह में क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या हो गया सर? डी अल्फा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो ये 2 बाहर आ जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा? ई0 का स्क्वायर बाई 2 पाई। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। कोई दिक्कत सर? अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा सर? बोलो ई0 का स्क्वायर बाई 2 पाई, और ये दुगुना 4, दुगुना 4 ना हमारे, ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा? तो 4 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर देखो, 1 का क्या हो जाएगा सर? अल्फा, 1 का क्या हो जाएगा सर? अरे बोलो 1 का क्या होगा? और कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, कॉस का क्या हो जाएगा? 2 अल्फा बाई 2, 2 अल्फा बाई कहां से? 0 से 2 पाई, 0 से बोलो 0 से 2 पाई। अब देखो अब आगे बढ़ रहे हैं, ई स्क्वायर बराबर, बेटा देखा नहीं? देखो ई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 4 पाई, क्या हो जाएगा सर? 4 पाई। पहले अपर लिमिट बैठो, पहले क्या बैठाओ? अपर लिमिट। अल्फा का क्या हो जाएगा सर आपका? 2 पाई, और यहां पे साइन का रखोगे सर आपका साइन 2 पाई और पाई, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई, दुगुना 4 पाई बाई 2। देखो आप देखो 4 पाई बाई 2। अब देखो यहां पे ई स्क्वायर बाई 4 पाई। अब यहां देखो सर, यहां हो गया सर 2 पाई, 0 बैठने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 होगा, 0 बैठने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0
और साइन 4π/2 का मान क्या होता है 0। क्या होता है सर आपका 0। क्या हो गया E0/4π गुना क्या हो गया सर 2π, दूना 4, पाई खत्म। यानी क्या आ गया सर हम लोग का, यहां देखो ई स्क्वायर बराबर क्या आ गया सर आपका E0 का स्क्वायर बटे क्या आ गया सर आपका 2 बटे क्या आ गया सर, तो E बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर E0 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2, यानी E बराबर क्या हो जाएगा E0 बटे रूट अंडर 2। ये हो गया सर आंसर। यानी E का मान क्या आ गया सर आपका E0/रूट अंडर 2। E0/रूट अंडर 2 कहां से लिखना है सर, यहां से फिर यहां आना है, ठीक है। तो ये है सर आपका कंसेप्ट और आना ही है आप लोगों का, ठीक है। इसको उतारो सुंदर का स्क्रीनशॉट ले लो। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को दिखाया सर कि किस तरह से अल्टरनेटिव करंट का विद्युत वाहक बल का आरएमएस वैल्यू निकला जाता है, जिसका फाइनल हम लोग का आंसर आया सर आपका E बराबर E0/रूट अंडर 2। E बराबर E0/रूट अंडर मतलब ये हो गया उसका आरएमएस वैल्यू ऑफ क्या हो गया सर विद्युत वाहक बल, यानी क्या हो गया सर रूट मीन स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव सेम क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है सर आपका, ज्यादा अंतर नहीं। वहां पे E था, यहाँ पे I होगा, वहां पे E0 था, यहाँ पे I0 होगा, इतना ही अंतर है। इसको बारीकी से समझिए, ये समझिए या वो समझिए, दोनों सेम होगा आंसर, ठीक है। देखिए सर आप क्वेश्चन क्या है सर आपका रूट मीन स्क्वायर ये आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग, वहां पे अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, यहाँ पे अल्टरनेटिंग क्या है सर आपका करंट। क्या है सर आपका करंट है, इसको समझ लो बढ़िया से। अब प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, क्या होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा माने I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, एक किसका इक्वेशन है, ये धारा का, किसका है। अब इसको I0 ओमेगा टी को क्या माने सर अल्फा माना, क्या माने सर अल्फा। अब देखो I0 धारा का शिखर मान है, I0 क्या है सर धारा का शिखर मान है। अब मीन ऑफ द I स्क्वायर फुल एक चक्र के लिए, एक चक्र के लिए, एक चक्र ऐसे एक चक्र, ठीक है। 0 ये क्या हो जाएगा सर पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा सर नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा सर π/2, ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा सर आपका 3π/2 और ये क्या हो जाएगा सर 2π। इधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर आएगा तो क्या होगा सर आपका नेगेटिव। इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा सर 50 हर्ट्ज, कितना होगा 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम ले रहे, देखो I0 I स्क्वायर ले लिए एक करंट, ठीक है। यहां पे देखो इंटीग्रेशन कहां से 0 से 2π, 0 से I0 यहां पे I है तो यहां पर भी I ले लिए, ठीक है। I स्क्वायर d अल्फा नीचे 0 से 2π, 0 से बोला 0 से 2π, यहां पे I लो 0 से 2π d अल्फा। देखो यहाँ पे I स्क्वायर, यहाँ पे I स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे d अल्फा ले लिए, नीचे भी d अल्फा ले लिए काटने के लिए सबका। यहाँ 0 से 2π, 0 से 2π, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो यहाँ पे 0 से 2π I का मान देखो क्या है, बोलो I0 बोलो साइन अल्फा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है, अरे बोलना रे डी अल्फा बटे नीचे डी अल्फा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा अल्फा, कहां से 0 से 2π। अब देखो यहां पे I स्क्वायर बराबर अलग अलग स्क्वायर करो सर, अलग अलग स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा बोलो I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, कहां से कहां तक 0 से 2π। अब नीचे देखो सर अपर लिमिट क्या होगा सर 2π माइनस 0, 2π माइनस 0। अब देखो कांस्टेंट क्या है I0 है तो यहाँ पे I0 का स्क्वायर निकल गया और यहाँ पे क्या हो गया सर 2π भी बाहर आ गया सर, कहां से कहां तक सर 0 से 2π, यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, कोई दिक्कत। अब फिर लाओ उसको टान के I स्क्वायर, देखो यहाँ पे I0 का स्क्वायर सर बाय क्या हो गया सर 2π। यहाँ पे देखो
आई स्क्वायर डी अल्फा कटने के लिए 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई। आई स्क्वायर का मान क्या रखें सर, आई जीरो साइन अल्फा का स्क्वायर डी अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया सर, अल्फा हो गया 2 पाई माइनस 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 0 से 2 पाई 0 से डी अल्फा। अब ये दो जो है ना, ये दो भी बाहर आएगा सर, ठीक है। तो ध्यान दो, तो आई जीरो का स्क्वायर बटे पहले 2 पाई था और 2 आया, कितना हो गया सर 4 पाई। कहां से कहां था सर आपका, 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई डी अल्फा, ठीक है। अब आगे सेम चीज बन रहा है, देखो आई स्क्वायर का आई स्क्वायर सर, यहाँ पे आई स्क्वायर बाई क्या हो गया सर 2 दूना 4, 2 दूना 4 पाई। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 का क्या होगा सर अल्फा, 1 का क्या होगा, और कॉस का क्या होगा, कॉस का साइन, यहाँ पे क्या है 2 अल्फा, अल्फा के सामने 2 है इसलिए बटे क्या हो जाएगा 2, कहां से कहां तक 0 से 2 अल्फा। अब आप लिमिट बिठा रहे, देखो रे बड़े से देखो, यहाँ पे क्या है आई जीरो का स्क्वायर बाई 4 पाई सर। अब देखो, अब लिमिट बिठाएंगे, क्या बिठाएंगे लिमिट, तो यहाँ पे पहले क्या होगा अल्फा, यहाँ में क्या होगा सर 2 पाई, क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस यहाँ पे 2 अल्फा, तो 2 दूना 4 पाई बाई 2। अब आई स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या है सर, आई जीरो का स्क्वायर बाई 4 पाई गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2 पाई, क्या हो जाएगा 2, और इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान क्या हो जाएगा सर 0। अब यहाँ देखो पाई पाई खत्म, 2 दूना 4, यानी आई स्क्वायर बराबर क्या हो गया सर आई जीरो बाई 2, तो आई बराबर रूट अंडर आई जीरो बाई 2, यानी आई बराबर जो हो जाएगा सर फाइनली आंसर रूट अंडर बाई 2, सॉरी आई स्क्वायर, यहां हो जाएगा सर आपका आई जीरो बाई रूट अंडर 2, ये हो गया फाइनल। उसका क्या निकला सर, ई बराबर ई जीरो बाई रूट अंडर 2, आई बराबर आई जीरो बाई रूट अंडर 2। ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर का मार्वलियस क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी है, आराम से लिख लो, फिर एक बार हम समझा देंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पूरा तरह से क्या कीजिए सर शेयर कीजिए, देखिए पूरा वीडियो के, ऐसे नहीं कि स्किप कर करके स्क्रीनशॉट ले लिया लिख लिए, ऐसा समझ में सिर्फ लिख पाओगे लेकिन समझ नहीं पाओगे, इसलिए आराम से 15 मिनट समय दो, ठीक है। इसको समझो क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन तुम लोग का 12 में बनेगा, बड़े से स्क्रीनशॉट दो, बड़े से स्टिकर कमरे को। चलिए वीडियो तुम लोग का अच्छा लगा सर, तुम दबा के लाइक शेयर कीजिए सर, स्टेटस में लगाइए और कमेंट जरूर करिए, धन्यवाद।